आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। वैसे तो राम मंदिर पर राजनीति वर्षों से चली आ रही है, लेकिन आज रॉयल राजपूत संगठन के महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए शेर सिंह राणा ने राम मंदिर पर जो बातें कही उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उनका साफ कहना था कि एक समय भाजपा को सत्ता मिली ही थी राम मंदिर के नाम पर, लेकिन ना तो आज तक राम मंदिर बना और ना ही राम मंदिर बनने की बात कहना भाजपा ने छोड़ा। शेर सिंह राणा जो भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, लेकिन आज वो चिंतित हैं। चिंतित इस बात से कि राम के नाम पर भी राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। सुनिए शेर सिंह राणा के एक एक शब्द कि वे राम मंदिर के निर्माण पर कितने पते की बात कहते हैं, और वो भी बिना किसी लाग लपेट के। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्षत्रिय समाज के अगुआ या यूं कहें मार्गदर्शक, तो कोई गलत बात नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं शेर सिंह राणा जी की। राणा जी, स्वागत है नेट्रिक न्यूज़ में आपका। सर, आज महाराणा प्रताप की जयंती के कार्यक्रम में आप यहाँ सतना आए हुए हैं। कार्यक्रम में आपने शिरकत की, कुछ कार्यक्रम के बारे में हमें कुछ बताइए। आज रॉयल राजपूताना संगठन छत्रसाल जी महाराज और महाराणा प्रताप जी की जयंती को मना रहा है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं पूरे संगठन को, और जो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं किसी न किसी रूप में, क्योंकि जब हम रैली के रूप में पूरे शहर में निकल रहे थे तो हमने ये बात नोटिस करी कि जगह जगह पर सर समाज ने इस आयोजन का जो है स्वागत किया, माला पहनाकर, शरबत पिलाकर और ढोल नगाड़े बजाकर। तो ये बहुत शुभ संकेत है, और मैं हमेशा से ही ये निवेदन करता हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि आप सर्व समाज को साथ लीजिए, क्योंकि जो महापुरुष हैं वो किसी पर्टिकुलर समाज से बिलोंग नहीं करते। सब लोगों को उन पर गर्व था, गर्व है और गर्व रहना चाहिए, और उन लोगों को हमें शामिल करना चाहिए। राम मंदिर को लेके एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। पिछले दिनों आप मुंबई के एक कार्यक्रम में गए थे, और देखा जाए तो आज क्षत्रिय समाज भी आपसे एक उम्मीद रखे हुए है, बांधे हुए है कि राम मंदिर पे आप शायद कुछ करें। इससे पहले भी आपने कई सामाजिक कार्य किए हैं, तो राम मंदिर का जो मुद्दा है ये कैसे सुलझाए? देखिए, जो राम मंदिर का मुद्दा है उतनी बड़ी हैसियत तो मेरी नहीं है कि मैं उसको सॉल्व कर दूँ। सिर्फ मैं अपने दिल की इच्छा आपसे बता सकता हूँ। दिल की इच्छा ये है कि बहुत जल्दी राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो मुसलमान भाई हैं उसका भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसी इच्छा रखता है कि वहाँ पे बहुत जल्दी से मंदिर का निर्माण। सिर्फ जो कुछ लोग हैं जो राजनीति से प्रेरित हैं, उसमें कुछ मुसलमान भी हैं, कुछ हिंदू भी हैं, जो लोग राजनीति के लिए, राजनीति करने के कारण उसमें अड़ंगा लगाते हैं। मेरा तो यही निवेदन है आपके माध्यम से कि सरकार हमारी इस बात को सुने, क्योंकि राम मंदिर को के नाम पर प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही आज देश में जो है भाजपा की सरकार है। पहले उन्होंने ये कहा था कि भाई केंद्र में अगर हमारी फुल मेजॉरिटी आएगी तो हम मंदिर को बनाएंगे, तो अभी फुल मेजॉरिटी है वहाँ पर। फिर उन्होंने कहा था कि भाई अगर राज्य सरकार में, उत्तर प्रदेश में हमारी फुल मेजॉरिटी आएगी तो हम बनाएंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आती है राज्य सरकार को लेकर। तो वो भी लोगों ने उनकी इच्छा भी पूरी करी श्री राम जी की कृपा से। फिर उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बिल लाने के लिए, मतलब बिल लाने के लिए राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, तो अब राज्यसभा में भी फुल मेजॉरिटी है। सरकार चाहे तो कोई भी बिल लेकर आ सकती है। तो मेरा बस यही निवेदन है कि उनको बहुत जल्दी से बिल लाकर राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये कहेंगे इस स्टेज पर कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी हम उसको मानेंगे, तो बता दूं मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो फिर कांग्रेस भी मानेगी, समाजवादी भी मानेगी, बीएसपी भी मानेगी, ममता बनर्जी भी मानेगी, सब मानेंगे। तो फिर विशेष बात क्या है बीजेपी में, जो लोगों की आशा थी कि भाई सरकार जो है बिल लाकर बनाएगी भव्य मंदिर। तो हमारा उनसे निवेदन है कि आप कोई बहाना मत मारिए, जल्दी से वहाँ पे एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कर दीजिए। धन्यवाद। आप ये मानते हैं कि राजनीति खेली जा रही है राम मंदिर पर? हाँ, इसमें मैं क्या मानता हूँ, ये तो सबको अब साफ साफ दिखने लगा है। मैं टीवी चैनल्स पर डिबेट देखता हूँ जब, तो अब आपको बता दूं मैं कि जो
बीजेपी से जो अलग पार्टियां, कांग्रेस है, समाजवादी है, बीएसपी है या जो भी अन्य दल है, वो लोग खुला चैलेंज करते हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि आप मंदिर बना दीजिए। बनाते क्यों नहीं है? आप डेट बताइए कब मंदिर बना रहे हैं, ठीक है नहीं? तो अब तो वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुख्तार अब्बास नकवी जी ने ये कहा था अपने बयान में कि हम जो आने वाला चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। तो फिर उसी समय जो डिबेट चालू हुई कि भाई पहले तो आपने राम मंदिर को अपने मेन उसमें डाला हुआ था मुद्दों में, तो अब वो कहाँ मुद्दा गया? तो अब मेरा तो यही है कि इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के दिलों से जुड़ी हुई भावना का मैटर है। ये कोई राजनीतिक समस्या नहीं है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसको मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए। और मैं एक बात और बता देता हूँ, ये जो मौका है आज के समय में जो देश के अंदर इस समय है, ऐसा मौका हो सकता है कि फिर 50 साल भी ना आए। अभी कंप्लीट फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है। मेरी तो इच्छा ये है कि मोदी जी को अगर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना है दोबारा से, तो वो तो अमेरिकन सिस्टम ले आए कि पूरा देश जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेकर आए। इस समय सबसे पॉपुलर नेता हैं देश के मोदी जी, एक तरफा दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे, लॉ में चेंजेस करें, क्योंकि ये जो सिस्टम इस समय फॉलो होता है इंडिया में कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनेंगे और वो फिर अपने एक नेता को चुन के प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि जब फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं आती है तो छोटी मोटी जो पार्टियाँ होती हैं वो ब्लैकमेल करती हैं गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से देश का जो विकास है वो बहुत प्रभावित होता है। तो बहुत ज़रूरी है देश के लिए कि आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाइए, जैसे अमेरिका में है कि एक प्रधानमंत्री को पूरा देश चुनेगा, चाहे जिसका दिल करे वो खड़ा हो जाए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट झुके तो इसी तरीके से चुनिए, उनमें से सिर्फ मिनिस्टर्स बनाइए, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है उसको डायरेक्ट पब्लिक द्वारा चुनिए। उससे क्या होगा, सबसे सटीक आदमी जो देश का होगा, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होगा, जो सबसे देश के प्रति वफादार होगा, उस आदमी को लोग बाग चुनकर भेजेंगे। और मोदी जी के लिए तो इस समय बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अगर वो ऐसा आज लॉ को चेंज करके ऐसा कर देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर बनना उनका अगला तय है। शेर सिंह राणा के इन सवालों के बाद सरकार क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तो तय है कि शेर सिंह ने जो सवाल किए हैं उनका जवाब सरकार या उनके नुमाइंदों के पास नहीं होगा। नेट्रिक न्यूज के लिए रीवा से सुलभ प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।